नहीं है, निकलो यहाँ से। जो तुम्हें यहाँ लेके आई थी वो अब इस दुनिया में नहीं रही है, तो तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। जाओ यहाँ से, ये मेंशन सिर्फ हमारा है, हमारा। हाँ, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? अगर आप मुझे अपना नहीं मानती तो ये बच्ची, ये तो आप ही का खून है ना। ये आप ही की भतीजी की बेटी है। आप इसे घर से कैसे निकाल सकती हैं? मैं इसे लेके कहाँ जाऊंगा? कहाँ जाऊंगा मैं इसे लेके? ऐसे मत कीजिए ना, हमें घर से मत निकालिए, हम कुछ नहीं जानते। और इसका क्या सबूत है कि ये उसी की बेटी है? हाँ, अंकल, ये आप क्या कह रहे हो? आप अच्छे से जानते हो कि आपकी भतीजी ने मुझसे बैटिंग की थी, वो मुझे यहाँ लेके आई थी। हाँ हाँ, हमें अच्छे से पता है, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। हमारे साथ हमेशा से नाइंसाफी हुई है। पहले तो मेरे डैड ने सारी प्रॉपर्टी मेरे बड़े भाई के नाम कर दी। मैंने सोचा कोई बात नहीं, भाई मेरे बारे में सोचेंगे, पर नहीं, उन्होंने सारी प्रॉपर्टी अपनी लौती बेटी के नाम कर दी और इस दुनिया से चले गए। मैंने फिर भी कुछ नहीं बोला। मैंने सोचा कि क्या हुआ, एक दिन ये अपने घर शादी करके चली जाएगी, फिर सारी प्रॉपर्टी मेरी होगी। बट ऐसा भी नहीं हुआ। वो पता नहीं कहां से तुम जैसे गरीब को उठा लाई और तुमसे बैटिंग कर ली। इसके बाद मेरा सबर टूट चुका था। मैंने अपना मेंशन अपने हाथ से जाते हुए देखा, फिर वो भी इस दुनिया से चली गई। फाइनली कि उसने एक अच्छा काम किया, इस बैटिंग के बारे में किसी को नहीं बताया। इसी बहाने अब ये मेंशन मेरा होगा। इसका कोई प्रूफ नहीं है कि उसकी कोई बैटिंग हुई थी या उसकी कोई बेटी है, और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। ये पता लगे, मैं अपने मेंशन को अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। इस मेंशन पे मेरा हक है, मेरा। अब चुपचाप अपनी बेटी को उठाओ और यहाँ से जाओ। नहीं अंकल, ऐसा मत कीजिए। आप तो अच्छे से जानते हो कि मैं अनाथ हूँ, मेरी कोई फैमिली नहीं है। अकेला होता तो मैं कहीं भी चला जाता, पर मैं इस बच्ची को लेकर कहाँ जाऊंगा? जब तक ये बड़ी नहीं हो जाती, इसे यहीं रहने दीजिए। अच्छा, तो तुम ये चाहते हो कि ये बड़ी होके इस मेंशन को हमसे छीन ले? हाँ, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अब ऐसी कोई गलती नहीं करने वाला। तुम यहाँ से जाते हो या मैं तुम्हें फिकवाऊं? हाँ? काफी रिक्वेस्ट करने के बाद भी वो लोग उनकी कोई बात नहीं सुनते और उस आदमी और उसकी बच्ची को घर से निकाल देते हैं। डैडा, डैडा। हाँ? कितनी देर हो गई, हम घर कब जाएंगे? बताओ ना, मुझे नींद आ रही है और मुझे भूख भी लगी है। हाँ? क्या मेरी प्रिंसेस को भूख लगी है? हाँ ना डैडा, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। ठीक है, तो चलो हम अपनी प्रिंसेस को कुछ खिलाते हैं। हाँ चलो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। हाँ हाँ, चल रहे हैं। फिर वो आदमी अपनी बच्ची को लेके एक रेस्टोरेंट में जाता है और वहाँ कुछ ऑर्डर करके वो लोग खाने लगते हैं। डैडा, हम घर कब जाएंगे? वो बेटा, अब हम घर नहीं जाएंगे,
ओह, दादी दादू ने आपको डांटा इसलिए ना? पर दादी दादू आपको डांट क्यों रहे थे डैडा? और उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि हम घर से निकल जाएं? हाँ, वो बहुत गंदे हैं, उन्होंने आपको डांटा। मैं उनकी मॉम से शिकायत करूंगी। हाँ हाँ, कर लेना। अब चुपचाप से अपना खाना फिनिश करो। हाँ। पर डैडा, फिर मैं सोऊंगी कहाँ? मुझे तो नींद आ रही है। कोई बात नहीं, तुम मेरी गोदी में सो जाना। और जल्दी मैं तुम्हारे लिए एक न्यू घर बनाऊंगा जिसमें डैडा और उसके प्रिंसेस रहेंगे। हाँ, रियली रियली डैडा, ये हमारे पास भी न्यू घर होगा जिसमें डैडा और मैं रहूंगी। डैडा, हम उसमें दादी दादू को नहीं आने देंगे, मैं उनसे बात नहीं करूंगी। हाँ ठीक है, मत आने देना। फिर ऐसे ही वो लोग अपना खाना फिनिश करते हैं और फिर वो आदमी बिल पे करता है। हाँ, बस इतने से पैसे? ये बिल पे करने के बाद तो मेरे पास बहुत कम पैसे बचे हैं। इसमें तो मैं कोई रूम भी नहीं ले सकता। मैं क्या करूं? मुझे आज ही कुछ जॉब ढूंढनी पड़ेगी। मैं अपनी बेटी को लेके ऐसे सड़कों पे तो नहीं घूम सकता ना। ये कह के वो आदमी बिल पे करके अपनी छोटी सी बच्ची को अपनी बाहों में उठाता है और वहां से चला जाता है। काफी देर घूमने के बाद उसे एक क्लब दिखाई देता है। हाँ, ये क्लब? प्रिंसेस? हाँ, सो गई। इस क्लब के मैनेजर से मुझे बात करनी होगी, शायद मुझे यहाँ जॉब मिल जाए। सड़कों पे घूमने से अच्छा तो मैं यहाँ चला जाऊं। और वैसे भी मुझे जॉब की बहुत जरूरत है। ये सोच के वो आदमी उस क्लब के अंदर जाता है और वहाँ के मैनेजर से पूछता है, हेलो सर। हाँ, हेलो, आप कौन? सर, वो एक्चुअली मुझे जॉब चाहिए थी, क्या यहाँ कोई जॉब मिलेगी? हाँ, जॉब तो यहाँ मिल जाएगी। एक वेटर की पोस्ट यहाँ खाली है, तो तुम चाहो तो यहाँ वेटर का काम कर सकते हो। थैंक यू सो मच सर कि आपने मुझे इस जॉब पे रखा। थैंक यू की कोई बात नहीं है, तुम चाहो तो कल से काम शुरू कर सकते हो। थैंक यू सर, बट क्या मैं आज से ही काम शुरू करूं तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट तुम्हारे साथ ये बच्ची है। हाँ सर, ये मेरी बच्ची है और एक्चुअली मेरे पास ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ मैं इसे छोड़ सकूं। नहीं, मेरे पास कोई फैमिली है जो इसका ख्याल रख सके। तो प्लीज क्या ये मेरे साथ नहीं रह सकती? मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगा और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ इसकी वजह से मेरे काम में कोई कमी नहीं आएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारे काम में इसकी वजह से कोई कमी आएगी, बस मैं ये कह रहा हूँ कि ये जगह इसके लिए ठीक नहीं है। तुम जानते हो ना, ये क्लब है, यहाँ रहना इसके लिए ठीक नहीं है। हाँ, मुझे पता है सर, आप जो भी कह रहे हो वो सही है, बट मेरे पास ऐसी कोई जगह नहीं है मैं जहाँ से छोड़ के आ सकूं, और ये इतनी छोटी है कि अकेले रह भी नहीं पाएगी। प्लीज सर, आप इसे मेरे साथ ही रहने दीजिए, मैं इसका ख्याल रख लूंगा। जल्दी मैं कोई ऐसी जगह ढूंढ लूंगा जहाँ मैं इसे छोड़ के आ सकूं। देखो, तुम इतना कह रहे हो, तुम इसे रख सकते हो अपने साथ, बट अगर कोई भी गड़बड़ हुई
तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं ले सकता। ओके ओके सर, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ ऐसा कुछ नहीं होगा। और थैंक यू मुझे जॉब पे रखने के लिए। ठीक है, जाओ अपना काम करो। जी सर। फिर युनवू जिन को एक सोफे पे सुला देता है और फिर अपने काम में लग जाता है। ऐसे ही धीरे धीरे दिन गुजरने लगते हैं। जल्दी युनवू एक फ्लैट ले लेता है जहाँ पे वो अपनी बेटी के साथ रहने लगता है। ऐसे ही कुछ साल गुजर जाते हैं। अब जेन 15 इयर्स की हो चुकी थी और युनवू अभी भी वेटर का ही काम करता था। जिन अभी भी अपने फादर के साथ उस क्लब में आती थी। उसका मन ही नहीं लगता था अकेले, हमेशा ही वो अपने फादर के साथ ही रहती थी। डैड, हाँ? जीनू, डैड, जीनू, मैंने तुमसे कितनी बार मना किया है, अब तुम बड़ी हो चुकी हो, ऐसे यहाँ मत आया करो। थोड़ी देर बाद मैं घर आ रहा था ना। डैड, आपको तो पता है मेरा आपके बिना उस घर में मन नहीं लगता। मैं आपके बिना कभी नहीं रही। और क्या हुआ जो मैं यहाँ आ गई? बेटा, तुम समझ नहीं रही हो, ये जगह अच्छी नहीं है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। पर डैड, ओह प्रिंसेस, अब मैं तुमसे कैसे बहस करूं? तुमसे बहस में कोई नहीं जीत सकता। ठीक है, तुम यहीं वेट करो, मैं जल्दी से अपना काम खत्म कर लेता हूँ, फिर हम दोनों घर चलते हैं। ओके डैड। फिर ये कहकर जिन वहाँ पड़े एक सोफे पे बैठ जाती है। युनवू, यस सर, बोलिए। एक्चुअली आज तो मैं थोड़ा लेट तक रुकना होगा। हाँ, पर क्यों सर? वो एक्चुअली हमारे क्लब में एक बहुत रिच पर्सन आया है जिसका ख्याल हमें अच्छे से रखना होगा। हाँ, पर सर आज तो मैं घर जल्दी जाने वाला था। हाँ मुझे पता है, पर वो बहुत रिच पर्सन है। ऐसा पर्सन हमारे क्लब में पहली बार आया है और हमें इसका ख्याल बहुत अच्छे से रखना होगा। इससे हमारी क्लब की रेपुटेशन और भी बढ़ेगी। क्या तुम नहीं चाहते कि हमारे क्लब की रेपुटेशन बढ़े? हाँ सर, पर प्लीज युनवू, आज के लिए। ओके सर, थैंक यू। मुझे पता था कि तुम मेरी बात कभी नहीं टालोगे। अब जल्दी से अपने काम पे लग जाओ, मैं भी देखता हूँ उन्हें कुछ चाहिए तो नहीं। ये कह के मैनेजर वहाँ से चला जाता है। हाँ, मैंने हाँ तो कर दिया और मैं जीनू को क्या जवाब दूंगा? वो मुझ पे बहुत गुस्सा करेगी, वो वैसे इतने गुस्से में है। फिर ये कह के युनवू जीनू के पास जाता है। जीनू, हाँ डैड, क्या आपका काम खत्म हो गया? चलिए हम घर चलते हैं। जीनू, एक्चुअली मुझे कहना था कि मैं आज घर जल्दी नहीं जा पाऊंगा, मुझे थोड़ा लेट होगा, तो ऐसा करो कि तुम घर चली जाओ। हाँ, पर डैड आप तो आज जल्दी घर जाने वाले थे ना? जीनू, अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ, अर्जेंट कोई काम आ चुका है जिसको पूरे करे बिना मैं घर नहीं जा सकता, तो इसीलिए तुम घर चली जाओ। नो डैड,
आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप घर जल्दी जाओगे। मैं कितनी देर से आपका वेट कर रही हूँ। जो भी काम है वो आप कल कर लेना, अभी आप मेरे साथ चलो। नहीं जीनू, ऐसा नहीं हो सकता। जीनू अपने डैड से ऐसे ही झगड़ रही थी, तभी किसी की नजर जीनू पर पड़ती है। आह, ये कौन है जो इतना शोर मचा रहा है? वाह, व्हाट अ ब्यूटी। मुझे ये चाहिए।